अनुग्रहित करें। विश्व पर्यटन दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे मित्र और इस विभाग के यशस्वी मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी, इसी विभाग के राज्य मंत्री यशोपद नायक जी, इस विभाग के सेक्रेटरी श्री अरविंद सिंह जी, डीजी कमलावर्धन राव जी, राकेश जी, रूपिंदर बरार जी, सभी पर्यटन उद्योग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए टूर और ट्रेवल्स के यूएन के सभी मेरे साथीगण, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आप सभी को विश्व पर्यटन दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देशी विदेशी पर्यटकों को भारत लाने के लिए व्यापक रूप से प्रयास कर रहे इस विभाग को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। लगातार आपके प्रयास से हम भारत को एक टूरिज्म हम बना पाए हैं, लेकिन पिछले 1.5 वर्षों के कोरोना संक्रमण वायरस के कारण देशी और विदेशी पर्यटन पूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है। इस कारण से इस उद्योग को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग जो सामाजिक, आर्थिक और आजीविका से रूप से भी एक विपरीत प्रभाव उनके जीवन में पड़ा है। परंतु धीरे धीरे पूरे विश्व और विशेष रूप से भारत में कोविड संक्रमण का प्रभाव कम होने के कारण देशी और विदेशी पर्यटक अब भारत में आने लगे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में मेरा जाना हुआ था और जिस बड़ी संख्या के अंदर वहां विशेष रूप से देशी पर्यटक थे, कुछ विदेशी पर्यटक भी थे, जो जम्मू कश्मीर, जो लेह लद्दाख भारत का मुकुट है, वहां पर जाने के बाद ऐसा लगता है कि दुनिया के अंदर अगर सबसे बड़ा पर्यटन स्थल है तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख है। लेकिन हमें इन सब चीजों के लिए एक व्यापक प्रयास करने की कार्य योजना बनानी पड़ेगी। इस पर्यटन उद्योग को रिवाइवल करने के लिए एक मजबूत संकल्प के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है। जी किशन रेड्डी जी ने बताया कि हम देश के अंदर अलग अलग सेक्टरों को, नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, पश्चिम हो, सभी अलग अलग सेक्टर्स के टूरिज्म मिनिस्टर की, टूरिज्म से जुड़े हुए टूर ऑपरेटरों के साथ हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पर्यटन उद्योग को रिवाइवल कर सकें। मुझे आशा है कि भारत ने जिस सामूहिक प्रयासों के साथ, सामूहिक संकल्पता के साथ कोरोना वायरस को रोकने में सफल हुए, इसी तरीके से हम हमारी प्रतिबद्धता के साथ इस पर्यटन इंडस्ट्रीज को भी और डेवलप कर पाएंगे ताकि देश और दुनिया के लोग भारत आ सके। भारत विश्व की
सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हमारे देश की अनूठी तथा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं हमारी भौगोलिक विविधताएं पूरे विश्व के पर्यटकों को आकर्षित करती है, क्योंकि हम जब भारत को देखते हैं तो दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां अलग अलग भौगोलिक विविधताएं हैं। कई समुद्र हैं, कई रेगिस्तान हैं, कई झरने हैं, कई बावड़ियां हैं, तालाब हैं, कई प्राकृतिक है, कई आध्यात्मिक है। एक ऐसा देश है हमारा जहां हम दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। मैं जहां से आता हूं, राजस्थान से, पधारो हमारा देश, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति और संस्कार है। और राजस्थान जो पूरे विश्व के अंदर हेरिटेज टूरिज्म के रूप में डेवलप हुआ है। राजस्थान के अंदर आज भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। वहां की समृद्ध और गौरवशाली विरासत, प्राचीन किले, हवेलियां, वहां की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव, वहां के रेगिस्तान आज भी दुनिया के पर्यटक यहां देखने आते हैं। और इसीलिए हमको अलग अलग सेक्टरों को, अलग अलग क्षेत्रों को टूरिस्ट के हिसाब से वापस डेवलप करने की आवश्यकता है, क्योंकि पर्यटन ही अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है। और विश्व में कई देश तो ऐसे हैं जहां की आर्थिक स्थिति पर्यटन पर टिकी हुई है। मैं विश्व के कई देशों में देखता हूं और वहां के जब आर्थिक आकलन करता हूं तो पता चलता है कि वहां इकोनॉमी जो टिकी हुई है उसमें 50 से 60% हिस्सा टूरिज्म का है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए दुनिया में टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर आज की तारीख में है। और इसलिए हमें इस दिशा की ओर कारगर कदम उठानी चाहिए। पर्यटन से हमारे कई सेक्टर जुड़े हैं, विशेष रूप से परिवहन, आईटी, होटल इंडस्ट्रीज, लेकिन ये तो सीधे जुड़े हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम देखें तो सारा कारोबार और सारा इंडस्ट्री सेक्टर, उद्योग सेक्टर, हस्तकला सेक्टर, तमाम सेक्टर पर्यटन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। और भारत के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 5% हिस्सा आज भी पर्यटन का है। और रोजगार की दृष्टि से हम देखें तो आज भारत में सबसे रोजगार सृजन करने वाला कोई सेक्टर है तो पर्यटन क्षेत्र है, जहां पर 13% हिस्सा रोजगार का पर्यटन से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हमने निश्चित रूप से विश्व पर्यटन इंडेक्स में पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई टूरिज्म स्थान डेवलप किए, नए पर्यटन के क्षेत्र बनाए, जिसके कारण जो हमारा इंडेक्स 65वें स्थान पर था, आज हमारा इंडेक्स 34वें स्थान पर आ चुका है। क्योंकि एक विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कई क्षेत्रों को पर्यटन दृष्टि से डेवलप करने का काम किया। आज जब मैं देख रहा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति जो केवड़िया गुजरात में एक ऐसा स्थान डेवलप किया जहां पर हमें समृद्ध भारत का इतिहास भी पता चलता है, जहां पर
हमारी नदी, हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है और विशेष रूप से वहां मैंने देखा कि किस तरीके से उस आदिवासी इलाके के अंदर आदिवासी नौजवान और युवतियां किलोमीटर दूर से आकर उस पर्यटन क्षेत्र में काम करती है। तो एक क्षेत्र को कैसे डेवलप किया जा सकता है, ऐसे कई उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में किए हैं। हमने कई योजनाएं शुरू की है। स्वदेश दर्शन, हमारे आध्यात्मिक रूप से भारत आज भी हमारी संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक रूप पूरी दुनिया के अंदर लोग शांति के लिए आते हैं। प्रसाद, अतुल्य भारत अभियान जैसी योजनाएं और समय समय पर भारत पर, पर्यटन पर ऐसी कई सारी योजनाएं और आयोजन हम करते रहते हैं। विशेष रूप से हमने जो प्रयास किया कि विदेशी पर्यटक यहां आए, उसके लिए हमने वीजा की सुगमता की, ऑनलाइन वीजा प्रणाली हमने कई देशों के साथ एग्रीमेंट करके किया है। उसके कारण विदेशी पर्यटकों को भी आने में सुविधा हुई है। इस दिशा में भी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें पर्यटन क्षेत्र के अंदर आगे बहुत विकास की संभावना है। हमें नए क्षेत्र ढूंढने चाहिए। पर्यावरण की दृष्टि से भारत सबसे अच्छा देश हो सकता है। आध्यात्मिक शिक्षा और विशेष रूप से जब मैं देखता हूं आज की तारीख में मेडिकल टूरिज्म के रूप में भारत दुनिया का सबसे बड़ा भाव हो सकता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों के अंदर भारत के चिकित्सक हैं और इसीलिए भारत में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा अगर कहीं दुनिया के अंदर है तो भारत के अंदर है। और हम इस दिशा के अंदर काम करेंगे तो मेरी आशा है कि मेडिकल टूरिज्म में बहुत बड़ी संभावना है और उस संभावना का लाभ भारत को मिल सकता है। इसी तरीके से भारत ने नई शिक्षा नीति लागू की है। ये नई शिक्षा नीति हमारी विश्व स्तरीय भी है और हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है। इसलिए मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम कई देशों के विद्यार्थियों को एक अध्ययन अध्यापन का केंद्र भारत को बना सकते हैं। इसलिए एजुकेशन डेस्टिनेशन के लिए भी हमें पर्याप्त अवसर आज यहां पर है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम वैश्विक स्तर पर भारत को बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन बना सकें और इसके लिए मंत्रालय द्वारा व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल आईटी के क्षेत्र का बहुत उपयोग की आवश्यकता है। हमें हमारे जितने भी टूरिज्म पहले से स्थान हैं उनको हम किस तरीके से आईटी के द्वारा दुनिया को दिखा सकते हैं, क्योंकि दुनिया का जब टूरिस्ट आता है या स्वदेश का टूरिस्ट भी आता है, लोकल टूरिस्ट भी आजकल ऑनलाइन देखता है कि किस किस टूरिस्ट स्थान का, पर्यटक स्थल की क्या क्या आवागमन के साधन है, क्या क्या वहां विशेष स्थान है। इसलिए भारत ने हाईवे के अंदर हो, रेलवे कनेक्टिविटी के अंदर हो, एयर कनेक्टिविटी के अंदर हो, सारे टूरिस्ट स्थलों को इनसे जोड़ने की व्यापक कार्य योजना बनाई है। और मुझे आशा है कि अगले 5 साल के अंदर भारत के जितने भी टूरिस्ट स्थल हैं उन टूरिस्ट स्थलों को हम बेहतर कनेक्टिविटी कर ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को लाने में यहां पर सफल होंगे। आज मैं इस डिपार्टमेंट को विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने आईटी के सेक्टर के अंदर निधि 2 डेटाबेस रिलीज किया है। ये डेटाबेस निश्चित रूप से इस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए तो उपयोगी होगा सही, लेकिन साथ के साथ
देशी विदेशी पर्यटकों के लिए भी ये निधि 2 उपयोगी होगा और उनकी जानकारी के लिए उपयुक्त होगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे जितने भी टूरिस्ट मैप डेस्टिनेशन है उनको हम अलग अलग सेक्टरों के मैप पर ला सकें। मैं देखता हूं कि आज भी हमारे कई टूरिस्ट स्थल ऐसे हैं जो टूरिस्ट मैप पर नहीं आ पाए हैं, लेकिन हम अगर प्रयास करें तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अपेक्षाएं रहती हैं, अलग अलग लोगों की देखने का अलग अलग नजरिया होता है। इसलिए भारत के अंदर भौगोलिक विविधता और संपूर्ण हमारी विविधताओं को हम हर दृष्टिकोण से देशी विदेशी पर्यटकों के सामने अगर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे आशा है हर तरीके का टूरिस्ट यहां पर आएगा और एक नया कल्चर भारत में डेवलप होने लगा। मैं कुछ दिन पहले मालदीव गया था। मालदीव मैंने देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा देश, जहां से केवल समुद्र के कारण दुनिया भर के टूरिस्ट वहां आते हैं, 5 लाख कुल आबादी है, इससे बेटर स्थान अपने भारत के अंदर है। मैंने उस समय टूरिज्म मिनिस्टर साहब से भी चर्चा की थी और अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि हमें इन सब स्थानों को डेवलप करना चाहिए और विशेष रूप से एक नई कल्चर पूरे विश्व के टूरिस्ट में पनपी है, वो कल्चर है रूरल डेवलपमेंट, रूरल टूरिज्म। ग्रामीण पर्यटक को बढ़ावा करने के लिए हमें एक व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है। मुझे कई जगह मैंने देखा कि 1-1, 2-2 महीने आकर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग रुकते हैं। इसलिए ग्रामीण टूरिज्म के सेक्टर के अंदर अगर हम डेवलप करेंगे तो इसके साथ साथ हम वहां की विशिष्ट कला, हमारी शिल्प कला, हमारी हस्तशिल्प कला, उसके उत्पादकों को भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार देने में कामयाब होंगे। मुझे आशा है इस दिशा के अंदर भी हम व्यापक प्रयास करेंगे। मैं इस मौके पर, जब हमारे आजादी के 75 वर्ष हो रहे हैं, पूरे देश में है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह अमृत महोत्सव निश्चित रूप से हमारी आजादी का उत्सव है, लेकिन उसके साथ साथ जिन लोगों ने आजादी दी, कुर्बानी दी, बलिदान दिया, उनको स्मरण करने का भी समय है। हम ऐसे समय में हमारे देश के नौजवानों को आजादी की याद दिलाने के लिए, हमारे लोगों, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाने के लिए ऐसे तमाम स्थलों को भी एक रोड मैप बनाकर देश के नौजवानों से आग्रह करें कि वो ऐसे स्थानों पर जाएं जिससे वहां उनको नई प्रेरणा मिले, नई शक्ति मिले, ताकि वो देश और राष्ट्र के लिए कुछ करने का संकल्प ले सकें। मुझे आशा है कि आपके नेतृत्व में पर्यटन क्षेत्र नई ऊंचाई पर पहुंचेगा और हम सब मिलकर सामूहिक संकल्प के साथ, सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ विश्व पर्यटन दिवस पर अपने आप को संकल्प करेंगे कि हम भारत को दुनिया का सबसे बढ़िया बेहतरीन पर्यटक हब बनाएंगे और दुनिया के टूरिस्ट को लाने में हम कामयाब होंगे और कोरोना संक्रमण के इस वायरस को रोकने में जिस तरीके से भारत सबसे अधिक कामयाब रहा, उसी तरीके से विश्व पर्यटन दिवस पर भी हमारी प्रतिबद्धता होगी कि हम देशी विदेशी पर्यटकों को यहाँ ला सकें। मुझे आशा है कि भारत की भौगोलिक विशिष्टता, यहाँ के लोगों के संस्कार, यहाँ की संस्कृति निश्चित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करेगी और मुझे आशा है आने वाले समय में पर्यटन उद्योग, इंडस्ट्री पनपेगी ताकि हम लोगों को नए रोजगार दे सकें और इस इंडस्ट्रीज को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय भारत।